हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को छठ महापर्व की बहुत ढेर सारी बधाई। और आज है नहाय खाए। मैं अपनी वीडियो को पूरे 1 या 1.5 मंथ के बाद अपनी वीडियो को ब्लॉगिंग को शेयर कर रही हूँ आपसे। और इन बीच में बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से मुझे ब्लॉग वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। और मतलब मुझे ना ज़्यादा खुशी मिली कि मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। अफ़सोस बिल्कुल भी किसी बात का नहीं है, क्योंकि मैं इतने साल तक फुर्सत में थी और अब मेरे पास फुर्सत ही नहीं है वीडियोज़ बनाने का। इसका बहुत बड़ा कारण है कि बच्चा पहले मेरे पास नहीं था और अभी मेरे पास है, भगवान की दया से, छठी मैया की दया से। उनके अब महापर्व आने से पहले पहले मेरे पास एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी गुड़िया है, जिसके लिए मेरा सारा समय उसके साथ बीतता है और मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है ब्लॉगिंग करने का। मेन रीज़न यही है। तो आज ब्लॉगिंग करने का इतना बड़ा रीज़न यही था क्योंकि मेरी बहन आई हुई है गांव से और उसने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया। मम्मी ने भी कहा कि छठ का वीडियो बनाने के लिए। मैंने पूरे 1 डेढ़ महीने से कोई ब्लॉग नहीं डाला है। आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो आज की जो ब्लॉगिंग ना अपनी बहन की रिक्वेस्ट पे मैंने की कि बना दीदी हैं। मैं भी आई हुई हूँ, बहुत टाइम से मैंने वीडियो ही बनाई हुई थी। तो चलिए अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरी सासू माँ आ चुकी है गांव छठ करने के लिए इस साल। तो मेरे ससुराल में छठ नहीं होने वाला है, तो मैं अपने मायके आ गई क्योंकि मेरी बहन भी आई हुई थी। और मतलब ये पहली बार इतने 10 सालों में ऐसा हुआ है। वैसे ये मेरे छठ तीसरा होगा मेरे मायके का। अगर मेरी सासू माँ नहीं गई होती तो मेरे यहाँ आने का भी कोई मतलब नहीं होता। तो वो यहाँ नहीं थी तो मैं यहाँ छठ करने आ गई, क्योंकि मेरी मम्मी छठ करती हैं और मेरी बहन भी थी। मतलब हमारी शादी के बाद पहली बार ऐसा है कि हम दोनों बहनें शादीशुदा होने के बाद और बच्चे के साथ में छठ मनाने वाले हैं। तो गाइस, नहाए खाए तो मेरा वहीं हुआ था, क्योंकि मेरी सासू माँ नहाए खाए के दिन ट्रेन पकड़ी हुई थी। तो नहाए खाए उनका करके आई थी और मैं खरना के दिन आई थी दोपहर तक। तो गाइस, ये देख सकते हैं खरना का जो यहाँ प्रसाद बन रहा है। मेरी मम्मी ना मतलब बहुत सारे लोगों को खिलाती है खाने में खरना का प्रसाद। तो हमारे घर पे जितने भी आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, और मेरे भाई के दोस्त, बहन के पापा के जितने रिलेटिव हैं, जो भी जितने लोग हैं, वो सभी आते हैं प्रसाद खाने के लिए। और मैं कई सालों से देख भी रही हूँ। तो मेरा पिछला छठ भी यहीं हुआ था। और क्योंकि मेरी मम्मी के पास कोई नहीं था यहाँ करवाने वाला, इस साल मेरे ससुराल में होने वाला था छठ, क्योंकि मेरी बहन यहाँ पे आ गई थी मम्मी की मदद करवाने के लिए। लेकिन किस्मत ऐसा हुआ कि हम दोनों यहाँ पर पहुँच ही गए और मेरी सासू माँ गाँव चली गई। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पर खरना का प्रसाद मैं मेरी बहन मिलकर बना रहे हैं। और मेरी मम्मी ना अलग खरना का प्रसाद बना रही है, जो गुड़ की खीर होती है। और यहाँ पे हम अलग से बना रहे हैं दूध की खीर, जिसमें चावल है, आलू गोभी की सब्जी है, पूड़ी है, जो सभी लोगों को खिलाया जाता है प्रसाद को देने के साथ में। तो हम दोनों बहनें तो लग गए थे गाइस प्रसाद बनाने के लिए। और कोमल चली गई थी मेरी बहन, यानी मेरी बहन का छोटी बहन का नाम है कोमल। वो ड्रेस चेंज करने चली गई थी और मैं तो घर से पहन के ही आई थी। तो मैंने सोचा क्या पहनना है, और पहन तो रखा ही है मैंने। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे सभी रेडी हो रहे हैं। मम्मी अपनी तैयारी कर रही हैं और मेरे हस्बैंड जी बाबू को खिला रहे हैं। ये है मेरी सृष्टि, लाडो, सोना, बाबू, लड्डू, जो पिछले साल ब्लॉग में मैं आपको दिखाया था। उसका बर्थडे था जब। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई है। और रेड ड्रेस में मेरी बेटी है। मेरी बेटी का नाम है राशि। हमने अपनी बेटी का नाम राशि रखा है। राशि रखने का बहुत बड़ा रीज़न है, वो क्या है वो कभी और बताऊंगी। तो देख सकते हैं सृष्टि है। सृष्टि मेरी बहन की छोटी बहन। दोनों बच्चे मस्त मगन होके छठ एंजॉय कर रहे हैं अपनी नानी के घर पे। और ये मौका कभी मिले ना मिले, क्योंकि सबके यहाँ छठ होता है। मेरी बहन के ससुराल में भी होता है, मेरे यहाँ भी होता है, मेरी मम्मी भी करती हैं। तो ऐसा जो संजोग हर बार नहीं मिलने वाला है, किस्मत से ही हम दोनों साथ में हैं और छठ को एंजॉय कर रहे हैं। देख सकते हैं अंदर का भी काम चल रहा है, इधर भी है प्रसाद आना जाना लगा हुआ है। मेरी बहन रेडी हो चुकी है और वो लगवा रही है सिंदूर, जो खरना के दिन मम्मी लगाती है। आप लोग के यहाँ कैसा कैसा होता है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ किस तरीके से होता है वो तो मैं आपको दिखा ही सकती हूँ। तो कुछ मैंने शॉर्ट की वीडियोस बनाए हैं, कुछ मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाए हुए हैं। ज़्यादा मैंने शॉर्ट के बनाए हैं, लॉन्ग के तो उतने नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैं मतलब छठ में आप जैसा आपको पता है जिनके घरों में होता है कितना काम होता है कि फुर्सत नहीं होती। और प्रसाद ऐसी चीज़ें कि मतलब कोई सामान छुओ तो बार बार हाथ धोना पड़ता है। फिर मैं फ़ोन को छूती हूँ, फिर प्रसाद का सामान छूती हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा फ़ोन वीडियोज़ वो वाली बना नहीं पाई हूँ। लॉन्ग वीडियोज़ में शॉर्ट की मैंने बनवाई थी, अपने बहन भाई से बनवाई हुई थी थोड़ी थोड़ी, तो वो क्लिप मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो खरना का प्रसाद है, कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। तो बार बार हम फ़ोन को लेके ऐसा नहीं कर सकते। मैं बार बार हाथ धो रही थी, बार बार छू रही थी।
तो बस देख सकते हैं। तो अभी तो कोई मेहमान नहीं आए हैं, अभी सब तैयारी चल रही है। अभी तो बहुत सारा आटा सनेगा और बहुत सारे लोगों का प्रसाद बनेगा। ये जो आज का प्रसाद होता है ना, इसका स्वाद कहीं और नहीं मिलता। किसी दिन भी आप पूरी सब्जी बना लो, वो वाला टेस्ट ना आज के दिन वाला नहीं मिलेगा जैसे आज के दिन होता है। जैसे हम नवरात्रों में बनाते हैं ना, आप 12 के दिन आलू टमाटर बना लो, लेकिन नवरात्रों के दिनों में जो आलू टमाटर बनते हैं ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है, उसका तो कोई जोड़ी नहीं है। तो देख सकते गाइस, हम दोनों लगे पड़े। ये मेरी छोटी बहन है और हम दोनों अपने काम में जुट चुके हैं। मम्मी अपनी खन्ना की तैयारी कर रही थी और ना मेरे हस्बैंड जी भी आए हुए थे, क्योंकि मम्मी का तो यहाँ मेरी सासू माँ का छठ नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर आ गए थे। मैंने अपनी आज की वीडियोस के लिए ना बहुत सारी मेहनत की। गाइस जो देख रहे हैं ना, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत के बाद आज की व्लॉगिंग बनी हुई है, मतलब मन को समझाते हुए। और ना छोटे बच्चे की वजह से ना ब्लॉगिंग का काम ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ना उस पर सारा ध्यान दो, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो हमने ना मतलब मौज मस्ती की ढेर सारी, और ना उसके साथ में ब्लॉगिंग का भी अपनी तैयारी कर रहे थे, साथ साथ में खाना भी बना रहे थे। और इतने मेरी सासू माँ का फ़ोन आया था और वहाँ का जो छठ हो गया था, क्योंकि गांव में ना ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता है, सूरज देवता दिख जाते हैं, और दिल्ली में जो कम थोड़ा टाइम लगता है। तो वहाँ का खरना का पूजा हो चुका था, मैंने उनसे आशीर्वाद ले लिया था। मेरी बहन ने अपनी सासू माँ से आशीर्वाद ले चुके थे और बारी थी मेरी मम्मी की। तो देख सकते हैं हमारे पूरे घर में धुआं 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 भर गया, कि स्पेस नहीं है गाइस। तो ये देख सकते हैं हुमात करने के लिए हम सब पहुँचे हुए हैं बारी बारी से, और मम्मी खरना का पूजा कर रही है। तो मम्मी की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद, जो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो आप सभी को भी अगर वीडियो पहुंच गई है तो आपको आशीर्वाद है ही है, ज़रूरी है। देख सकते हैं मेरी सिस्टी बेटी इधर खड़ी है, और ये ना अभी 1.5 साल की है, और मेरी बेटी ना 2 साल के होने में 2 महीने बचे हुए हैं। लेकिन दोनों में इतना ज़्यादा फ़र्क है ना, मतलब छोटी बहन बड़ी लगती है, बड़ी बहन छोटी लगती है, क्या है। देख सकते हैं मम्मी है, मम्मी का आशीर्वाद, मम्मी आशीर्वाद दे रही है गाइस। तो हमारा खरना का प्रसाद भी यहाँ मिलने वाला है, मम्मी सिंदूर दे रही है। जब डेली ब्लॉगिंग करती थी ना, तो थोड़ा कुछ आइडिया रहता था बोलने का। अब इतने टाइम बाद बनाती हूँ ना, तो मतलब समझ नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो जो रियल है, जो रियलिटी है, जो मैं दिखा रही हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप जो लोग मेरी वीडियो को देखना पसंद करते हैं, तो बहुत लोग पसंद करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते, वीडियो तो सीन कर लेते हैं लेकिन पूरा देखते नहीं। ऐसे मत किया करो। अगर वीडियो अब तक पहुंची है तो किस्मत से पहुंची है, हमारी भी और आपकी। प्लीज़ पूरी वीडियो को देखा करिए। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, और आज की जो वीडियो ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मतलब छोटे छोटे पल मोमेंट है ना, ये मैं ना कैप्चर करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी भर साथ रहे, ज़िंदगी भर। कि हमारे फ़ोन से वीडियो वगैरह भी हट जाते हैं ना, लेकिन इनके ऊपर जो वीडियो आप शेयर करते हैं यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे, वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो देख सकते गाइज, अभी गेस्ट आने चालू हो गए पूजा का प्रसाद लेने के लिए। मैं मम्मी को, मेरी शादी के बाद मेरी मम्मी ने छठ चालू किया था, पहले नहीं करती थी, किसी मन्नत की वजह से चालू किया था छठ। तो उसके बाद से मैं देखती हूँ मम्मी को कि ना मम्मी हर साल छठ के दिन इसी तरीके से खाना खिलाती है सभी को। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, पूरे घर में लोग भरे होते हैं और खूब ढेर सारी बातचीत करते हैं। जो साल भर में नहीं मिल पाते ना, वो इस दिन मिल जाते हैं। और देख सकते हैं पूरा किचन का भी यह हाल है। तो प्रसाद बन रहा है, तो यही होगा जब तक सब लोग खाना खाने ले। और मेरे भाई लोग लग चुके हैं अपने अपने काम पर, सबको खाना खिला रहे हैं। सब आधे थक गए हैं, आधे लेटे पड़े हैं, कुछ अभी खाना खाएंगे, कुछ अभी खाना खाए नहीं है। तो गाइस, मैंने तो झुमके तुमके उतारे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कान एकदम लटक रहा था और हाथ से एकदम ना हालत ख़राब हो रही थी। तो देख सकते हैं जितने भी लोग थे ना, सबकी वीडियो बनाए नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, किसी को पसंद आया ना आया। तो बस अपने दोस्त यार मेरे भाई के, उनकी थोड़ी सी मैंने क्लिप लगा दी थी, बाकी किसी की नहीं है। तो वो सब खाना खा के जा चुके थे, फिर अपने घर के लोग खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड है, दोनों भाई है, पापा को हम खाना खिला दिए थे, और मम्मी भी एक साइड में बैठ जाएगी प्रसाद लेके। मेरी मम्मी एकांत में बैठती है खरना के दिन, शांति से पूजा करके आराम से खाना खाती है, ताकि कोई टोके रोके ना। और मैं मेरी बहन खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। देख सकते हैं मेरी मम्मी पारण कर रही है, खरना का प्रसाद खा रही है। और ये देख सकते हैं खरना का प्रसाद ये है, पूरी पराठा खीर और सब्जी। और मेरी बहन यहाँ प्रसाद खा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है सब। खीर भी मेरी बहन ने बनाई थी, थोड़ा सा मैंने कड़छी खिलाया था उसमें, और पराठा मैंने बनवाया था, आटा मैंने गूँथा था। सब्जी मेरी बहन जब मेरे आने से पहले ही बना लेती, क्योंकि मैं खन्ना के दोपहर तक आई थी, तो उसने दोपहर से तैयारी चालू कर दी कि बहुत सारे लोगों को बनाना पड़ता है ना।
तो देख सकते हैं बाबू यहाँ खा रही है, मेरी बेटी तो बिल्कुल ना के बराबर ही खा रही है। देख सकते हैं हमने ढेर सारी मस्ती की, भजन किया, आराधना की और भगवान से विनती की कि सभी के बच्चे, सभी के माता पिता, सभी के घर सुखी रहे, समृद्ध रहे और हम सब हमेशा इसी तरह खुशहाल तरीके से छठ मनाते रहें। तो गाइस इसके बाद हमने खाना खाया, फिर हम सो गए थे। सोने के बाद करीबन मैं उठे 2:30 बजे, मैं उठी 2:30 बजे, मेरी बहन पहले उठ गई थी। और जब मैं उठी तो मैंने देखा किचन उसने पूरी सफाई रात को वैसे कर दिया था, लेकिन पूरी जगह से धो धा के सफाई उसने कर दी थी। और यहाँ पोछा वोछा लगा के, मतलब है छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा काम करती है। और छोटी बहन होती भी थोड़ी ज़्यादा समझदार है, बहन बड़ी बहन समझदार होती है, लेकिन मैं खुद पढ़ी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। चलिए, तो मैं क्या हुआ, मैं थोड़ा लेट से सोई थी, तो बाबू को सुलाते टाइम लग गया तो मैं उठ नहीं पाई, तो मतलब आधा घंटा मैं लेट हो गई थी। तो जब तक मैंने देखा फिर हम लोगों ने कपड़े चेंज किए, इसके बाद में प्रसाद बनाने की तैयारी कर दी। देख सकते हैं आँखों का पूरा हालत क्या हो रहा है। मेरी मम्मी के 2 साल से, मैं पिछले साल भी थी ना, तो उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी इस टाइम तक। और ना हमारा घर खुला है ना, छत खुला हुआ है, तो ओस भी गिरता रहता है, तो उसकी वजह से ठंडा भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा। और देख सकते हैं गाना बजाते हुए, रील्स बनाते हुए मौज मस्ती के साथ में हमने पूरी रात जगा, प्रसाद बनाया, सारे प्रसाद बना के तैयार कर दिए। प्रसाद में हमारा बनता है खजुड़िया, मैदा खजुड़िया, अदरक का खजुड़िया और चावल के लड्डू बनते हैं, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता है। और खाजा बनता है और टिकड़ी बनती है। तो सारी चीज़ें बनाए। इसके बाद में हो गई थी सुबह, हम लोग नहाए धोए। उतना सारा मैं डीपली सब शेयर नहीं कर रही हूँ कि बहुत कुछ किया इन दिनों में थकते हारते चूरते हुए, सोते जागते करते हुए हम लोग अपना छठ का तैयारी कर लिए। डाला सज गया गाइस, मैं जिसमें पार्लर भी गई थी, थ्रेडिंग नहीं बनी थी, थ्रेडिंग बनवाई। इसके बाद में हम तैयार हुए, बच्चों को तैयार किया और फिर हम निकल पड़े घाट की तरफ। तो देख सकते हैं हमारा फाइनली लुक यही था। और इतनी मेहनत करने के बाद देख सकते हैं हम पहुँचे हैं घाट पे। घाट हमारा दूर नहीं है, मेरे ससुराल का घाट ना 1 घंटा लगता है जाने में, यमुना घाट की तरफ है मेरा ससुराल, तो यहाँ से 1 घंटा लगता है। सभी झुंड बना के पैदल जाते हैं, लेकिन जो मेरा मायका है ना वो 5 मिनट में पहुँच जाता है, क्योंकि घर के बगल में ही होता है, गली में ही होती है। वहाँ गड्ढा करके उसमें पानी भर के तब वहाँ छठ किया जाता है, तो दूर नहीं लगता। इसलिए हम लोग थोड़ा लेट भी जाते तो भी चल जाता है, क्योंकि पास में ही नज़दीकी है। तो देख सकते हैं ये है हमारे मायके का घाट, बहुत ही सुंदर सजता है, बहुत ही ज़्यादा। हर साल इसी तरह श्रद्धा लगी रहती। मैं 2-3 साल मैंने किया है, हमेशा देखती हूँ, फ़ोटो वगैरह मम्मी भेजती है। जिस साल मैं नहीं पहुँचती उस साल भी देखती हूँ मैं। मतलब हर साल ना इतना जोश जुनून के साथ में तैयारी करते हैं, मतलब आते के साथ में लगता है आहा हम पहुँच गए घाट। मतलब सुंदर लगता है, छोटा सा है, ज़्यादा स्पेस में नहीं है, लेकिन जितना भी करते हैं ना तैयारी बहुत ही ज़्यादा सुंदर करते हैं। तो देख सकते हैं गाइस हमारा अर्घ दिया गया, 5 अर्घ पड़ते हैं, हमारी पूरी फैमिली का है और एक बढ़ा हुआ है हमारी बेटी का। तो मिठाई का अर्घ है। तो देख सकते हैं हमारा डाला सज चुका है। मम्मी मेरी बैठी हुई है। मेरी मम्मी 5 साल तक पानी में खड़ी हुई है मन्नत की वजह से, और 1 साल बढ़ा के उन्होंने किया था। अब मेरी मम्मी पानी में खड़ी नहीं होती है, अब सीधा अर्घ के टाइम पे ही जाती है, थोड़ी देर पहले। इसलिए जो पानी में खड़े होने वाले थे वो चले गए थे और हम सब बैठ के एंजॉय कर रहे थे। इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा साज सज्जा है, इतना सुंदर लगता है क्या बताऊँ। ढेर सारा रील्स बनाए पूरी फैमिली इकट्ठा है और बहुत ही मज़े मज़े में शाम का टाइम निकल गया है। और देख ही सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। उस भीड़ के बीच में व्लॉगिंग कर रही हूँ, आजू बाजू वाले सारे देख रहे हैं, मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, लेकिन क्या ये मोमेंट दोबारा बार बार थोड़ी ना आएगा, तो उसे कैप्चर करना तो ज़रूरी है ना। और धन्यवाद है मेरी बहन का जो उसने मुझे फोर्स किया और आज की मैंने व्लॉगिंग शूट की, वरना मैं बिल्कुल भी इरादे में नहीं थी और ना ही मेरा कोई मन हो रहा था, क्योंकि बाबू की वजह से बिल्कुल भी समय नहीं मिलता और मैं इग्नोर करती चली जाती हूँ तो देख सकते हैं ये सारी, अगर मैं उसकी बात ना सुनती तो ये मोमेंट कैसे कैप्चर कर पाती गाइज। तो गाइज हो गई थी शाम, और शाम हो जाने के बाद में हम आए घर। खाना पीना मेरी बहन बनाई, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर नहीं पाई, वही खाना बनाई, साफ़ सफाई हमने किया। इसके बाद में उसने रात में पकौड़े वकौड़े सब की तैयारी कर ली। और ये जो क्लिप दिखा रहे हैं ना वो थोड़ा बहुत मैंने रील्स बनाया था, उसका मैं क्लिप डाल रही हूँ। तो देख सकते हैं हमने घर पे आके ढेर सारे फटाके उड़ाए। मतलब ये है सजिया घाट का है, शाम को आ गए थे, इसके बाद की बात है ये सब।
और भाई भोरवा में जाना है, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी भोरवा में जाना है। भोरवा की वीडियो दिखाती हुई आपको। वहाँ से सिंदूर लेंगे, प्रसाद लेंगे, अर्घ देंगे, इसके बाद ना वीडियो ख़त्म होगी। अभी थोड़ा ना अभी एंडिंग हुआ है, पूरा ब्लॉग देखिए गाइस। और जब मैंने इतनी चपड़ 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 की है ना, जिसको समझ में ना आया तो समझ जाइएगा, क्योंकि मुझे बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है। और देख सकते हैं मेरा जो लुक था ना कैसा लग रहा है। ये मेरी मम्मी की साड़ी है, मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैं साड़ी लेके नहीं गई। मैंने कहा कि मम्मी तो है ही वहाँ, तो क्यों लेके जानी है। तो देख सकते हैं गाइस हमारा साथ ये ख़त्म हुआ और भोरवा चालू हुआ। तो हम दोनों ने यहाँ पहना है मैचिंग की ड्रेस, और ये कोई कॉम्बिनेशन जानबूझ के नहीं, अनजाने में हुआ है क्योंकि मेरी बहन ने कभी येलो ड्रेस था और मेरे पास भी येलो ड्रेस था। ये हमने डिसाइड किया नहीं था ना, सोचा था। फिर जब हमको पता लगा ना, फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, हमारे एक जैसी ड्रेस है, एक जैसे ही पहनेंगे, एक जैसे भी लगेंगे। देख सकते हैं भोरवा का अर्घ दिया रहा है। मेरी छोटी बेटी है, दोनों मेरी बहन की और ये मेरी बेटी, दोनों को मम्मी अर्घ में आशीर्वाद दिलवा रही है। बहुत मिले हैं और दोनों के साथ में एक छठी मैया के आशीर्वाद से बालक है। और छठी मैया का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उनके बताने से पहले उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया है। तो देख सकते हैं हम दोनों बहनें एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा मोमेंट कहाँ बार बार मिलता है। तो हमारी ब्लॉगिंग जो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही साथ बना रहे ज़िंदगी भर तक का। और देख सकते हैं गाइस, तो हमने अपना छठ पूरा किया। और छठ के बाद में देख सकते हैं मेरे भाई हैं, भोरवा का ही है, मैंने छोटा सा रील शेयर किया था, तो वही सब बनाया था। तो हमारी पूरी ब्लॉगिंग कैसी लगी, हमारा छठ कैसा लगा। और छठ तो अच्छा ही होता है, चाहे गरीब का अमीर का है, छोटे का बड़े का, छठ होता है और बहुत ही पावन सुहावना होता है। तो गाइस आज की हमारी ब्लॉगिंग कैसी लगी, बहुत ही मेहनत लगे वीडियो करने में। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।